आज का जो दौर है वो झूठों का दौर है। लिखा गया था दोहा कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, लेकिन अब इसको उल्टा करके पढ़ना चाहिए। आज का दौर ऐसा है कि झूठ बराबर तप नहीं, सांच बराबर पाप, और जाके हृदय झूठ है वो दुनिया का बाप। सच बोलें तो घर में पत्थर आते हैं, झूठ कहें तो खुद पत्थर बन जाते हैं। तो सच कहना भी आसान नहीं होता है, उसके भी तमाम खतरे होते हैं। झूठ बोलूं तो अल्फाजों का दम घुटता है और सच बोलूं तो लोग खफा होते हैं। इस वक्त हम लखनऊ के KKC कॉलेज में मौजूद है, जहां पर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस लिटरेचर फेस्टिवल के मुख्य अतिथि रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा। इस कार्यक्रम में प्रख्यात कवि व्यंगकार पंकज परसून जी की पुस्तक सच बोलना पाप है का विमोचन किया अतिथियों ने। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पंकज परसून जी और कुछ यहाँ सम्मानित हस्तियाँ जिनसे हम बात करेंगे इस कार्यक्रम के बारे में। पंकज परसून जी, आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पर स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसा कि आपकी पुस्तक सच बोलना पाप है, इसको विमोचन किया गया। आज लोग कहते हैं कि सच बोलना चाहिए, सच की तरफ लोगों को आमंत्रित किया जाता है। आप सामने से किताब में लिख के कह रहे हैं सच बोलना ही पाप है, इसका क्या मतलब है? असल में आज का जो दौर है वो झूठों का दौर है, और लिखा गया था दोहा कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, लेकिन अब इसको उल्टा करके पढ़ना चाहिए। आज का दौर ऐसा है कि झूठ बराबर तप नहीं, सांच बराबर पाप, और जाके हृदय झूठ है वो दुनिया का बाप। तो और व्यंग्यकार क्या करता है, उसी झूठ की पड़ताल करता है। जहाँ जहाँ भी असत्य है, झूठ है, वहाँ वहाँ व्यंग्यकार आईना दिखाता है, उनको अपने शब्दों के माध्यम से इस तरह से उकेरता है कि सामने वाला हंसता भी है और तिलमिलाता भी है। तो सच बोलना पाप है मेरी वही किताब है। तारिक कमर जी का शेर है कि सच बोलें तो घर में पत्थर आते हैं, झूठ कहें तो खुद पत्थर बन जाते हैं। तो सच कहना भी आसान नहीं होता है, उसके भी तमाम खतरे होते हैं। लेकिन हाँ, कवियों को, साहित्यकारों को, व्यंग्यकारों को सच लिखना पड़ेगा और झूठ की जो विसंगतियां हैं उनको उजागर करना पड़ेगा। तो उन्हीं के संदर्भ में इसमें बहुत सारे अच्छे आर्टिकल्स आपको मिलेंगे पढ़ने को। बहुत सारी व्यंग्य कहानियां हैं और लखनऊ के बारे में बड़े अच्छे अच्छे उसमें व्यंग्य हैं। तो उसको मुझे आशा करता हूं कि ये किताब जनता तक पहुंचेगी और उससे पसंद भी करेगी इसको जनता। तो हमारे साथ इस वक्त लुआक्टा के प्रेसिडेंट प्रोफेसर मनोज पांडे भी मौजूद हैं। सर का हम इस शेर के साथ स्वागत करेंगे, कहिए सच और कह के चुन जाइए दीवार में, एक इजाफा और हो झूठ के संसार में। तो सर, जो इन्होंने मनोज सर ये बता रहे हैं कि अब आप झूठ बोलने का दौर है, जो झूठ बोल रहा है वो ज़्यादा सुखी है, इसके बारे में आप तो प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, आपकी इसके बारे में क्या है? देखिए, कवियों के बारे में एक बात कही गई है, अभी प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी भी कह रहे थे और हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने भी कहा कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो आप सबकी दृष्टि इतनी बड़ी होती है कि जिसे गांधी जी के बारे में कहा गया कि जिस ओर पड़ गई दृष्टि गड़ गए नेत्र दृग उसी ओर। तो वैसे ही ये कालजयी होते हैं और समय को समय से पहले पहचान लेते हैं। जैसे कबीर भी अपने समय के कालजयी थे, परसून जी भी अपने समय के कालजयी हैं। और इनकी वाणी, ये व्यंग है ना, व्यंग है, समाज को रास्ता दिखाते हैं, आईना दिखाते हैं। और लखनऊ ने हमेशा आईना दिखाने का काम किया है, तो मैं तो भाई पंकज जी को इसके लिए बधाई दूंगा। और ऐसे ही लोग समाज को आईना दिखाते रहे और ये समाज को आईना दिखाते रहेंगे तो समाज बदलता रहेगा, ऐसा हम मानते हैं। और सही कहा उन्होंने कि कबीर ने कहा कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अब वो कह रहे हैं कि जहाँ सांच है वहाँ अब आप नहीं है, ऐसा नहीं है। वो झूठ के व्यंग से सच को पहुँचाएंगे और सच पाप है, इसलिए सच बोला जाए, इसकी हिमायत भी करेंगे। हमारे साथ एक और अतिथि मौजूद है। सर, आप अपना पहले परिचय बताएं। कारनाथ सिंह। सर, जो ये पुस्तक लॉन्च हुई, जो आपके हाथ में सच बोलना पाप है, तो आज का जो परिवेश है, जो माहौल है, ये सच है कि लोग सच बोलने वालों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो उस बारे में आपके क्या नज़रिया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं पंकज जी को बधाई दूंगा। मैं इनको बहुत दिनों से जानता हूं, लेकिन ये नहीं जानता था कि साइंटिस्ट हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि CGRI लखनऊ जो है वो कलाकारों की एक का गढ़ है। एक डॉक्टर अनिल रस्तोगी भी वहाँ से थे और वो बहुत बड़े कलाकार थे, आजकल फिल्मों में काम कर रहे हैं। और आज पंकज जी को जब मैंने जाना तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, इसके लिए इनका बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, सच बोलना पाप है, वो तो इनकी व्यंग्य कविता है।
लेकिन जो कई जगह पर झूठ भी बोलना पड़ता है। आप सोचिए कि जब मरीज़ मर रहा होता है तो डॉक्टर आता है तो मरीज़ से कहता है अभी तबीयत ठीक हो रही है, वो ये नहीं कहता है कि अब आप तो मरने वाले हैं। माँ जो है कहती बेटा सो जाओ, चंदा मामा आएंगे, सोने के कटोरिया में दूध भात खाने लाएंगे। तो इससे बच्चा प्रसन्न होता है और जो खाना माँ खिलाती है वो खा लेता है। तो कभी कभी झूठ भी बहुत अच्छा होता है, जो बच्चों को या मरीजों को शक्ति देने वाला होता है। और ये किताब जो है ये तो व्यंग की है और इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आगे बढ़ेंगी। जहाँ तक आप मुझे आज के ज़माने में सच है कि सच बोलने वाला और सही काम करने वाला परेशानी उठा रहा है, वो जनता देख रही है। समय आएगा कि सच का ही साथ होगा, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन डरने की बात नहीं। हमारे साथ इस बुक को पब्लिशर जो पब्लिश करते हैं, जिन्होंने किया है, वो भी हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे कि सर इस पुस्तक को आपने पब्लिश किया, क्या सोच की किया? इसका जो टाइटल है, टाइटल आपको कैसा लगा? मैं अशोक गुप्ता, दिल्ली अदबी पब्लिकेशन से, और पंकज जी की किताब के साथ लखनऊ आगमन हुआ। बहुत शानदार कार्यक्रम अटेंड किए हम लोगों ने। विश्वविद्यालयों में 3-4 कार्यक्रम थे, आज भी यहाँ पर हैं। और पंकज जी ने जब ये किताब लिखी, हमने पढ़ी भी। व्यंग कमाल के व्यंगकार हैं और मंच के कवि हैं। जो मंच के कवि हैं उनका लेखन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब वो मंच पे पढ़ते हैं तो किताब आगे बढ़ती है। तो पंकज जी को मैं इस किताब के लिए बहुत बहुत बधाई दूँगा। बहुत शानदार किताब है। हमने पंकज जी के अलावा लखनऊ के गोपाल चतुर्वेदी जी की किताब भी हमारे यहाँ से आई है। बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं। इस तरीके की बहुत सारी किताबें हमने की हैं। और व्यंग की हमने एक सीरीज़ निकाली है। ज्ञान चतुर्वेदी जी, सुभाष चंद्र जी और भी व्यंगकार हैं, जिसमें पंकज भाई भी हैं। तो एक सीरीज़ चल रही है और आगे भी पंकज जी की किताबें आती रहेंगी। इसके साथ मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आपको भी शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पब्लिशर। अभी शायरों और कवियों के बारे में मशहूर शायर मरहूम मुनव्वर राना ने एक शेर कहा था कि मेरी ख्वाहिश है मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मैं माँ से इस तरह लिपटूं कि बच्चा हो जाऊं, शायरी कुछ भी हो नंगा नहीं होने देती, सियासत में चला जाऊं तो नंगा हो जाऊं। तो हमारे साथ एक और भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर जो ये अपना, पहले तो सर आप अपना परिचय बताएं सर। तो मैं अंजनी कुमार मिश्रा DAV डिग्री कॉलेज से हूँ। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी हैं, इनके बुलाने पर हम यहाँ आए हैं। पहले तो प्रसून जी को बधाई। और प्रसून जी को रूबरू तो कभी देख पाते हैं, लेकिन समाचार पत्रों में इनकी क्षणिकाएँ हम लोग प्रायः पढ़ते हैं और सुबह सुबह आनंद उठाते हैं। एक छोटा सा शेर है कि झूठ बोलूं तो अल्फाजों का दम घुटता है और सच बोलूं तो लोग खफा होते हैं। तो सर ये बीच का मार्ग जो है वो प्रसून जी, जैसे माननीय सूर्य कुमार पांडे जी हैं, माननीय प्रसून जी हैं, लखनऊ में जो व्यंग्य का नेतृत्व करते हैं। एक बहुत अच्छी किताब उन्होंने, हम लोग इससे लाभान्वित होंगे, इसको पढ़ेंगे ज़रूर। और एक बार उनको बहुत बहुत बधाई। तो ये थे हमारे साथ इस लिटरेचर फेस्टिवल में आए हुए अतिथि। सबका अपना मानना है। इस जो किताब का टाइटल है सच बोलना पाप। आज के जो परिवेश है, जो सामाजिक स्थितियां हैं, उसको लेके समाज के ऊपर जो कटाक्ष और व्यंग पंकज प्रसून जी ने किया, वाकई वो काबिल तारीफ़ है। लोग इनकी किताब और इनकी रचनाओं की आए दिन और अक्सर तारीफ़ करते रहते हैं। कैमरा पर्सन अरुण गौतम के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।